आनंद विहार से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही आनंद विहार से हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी माँ वैष्णो देवी की यात्रा। इस व्लॉग में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस यात्रा में। सबसे पहले आता है ट्रेन टिकट्स। सो आप अपनी ट्रेन की टिकट्स यात्रा के 2 महीने पहले बुक कर सकते हैं। और आप लोग इसको बुक करने में लेट मत होना, क्योंकि हम लोग 3 दिन लेट थे और हमारी टिकट्स कन्फर्म नहीं हुई थी, वो RAC में थी। हमारे RAC नंबर्स 2 to 6 थे, बट स्टिल लास्ट डे तक हमारा एक टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था, जिसका रीज़न है कि हमने हेमकुंड एक्सप्रेस बुक करी थी, जिसका ओरिजिन स्टेशन था ऋषिकेश से लेके कटरा तक। तो अगर आप की भी किसी रीज़न से RAC में टिकट्स हैं तो आप किसी मिड स्टेशन से एंड स्टेशन तक की कर सकते हैं, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कंफर्म होने के। कटरा में स्टे करने के लिए आप स्टे कर सकते हो, श्राइन बोर्ड के काफ़ी सारे भवन्स हैं और वो काफ़ी क्लीन और मेंटेन्ड होते हैं और उनके प्राइजेस एज मिनिमम 150 होते हैं डॉर्म्स बेड के। तो अगर आपको स्टे नहीं करना है, सिर्फ वॉशरूम भी यूज़ करना है, तो आप वो बुक कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे नीचे आके अपनी यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, मतलब अपनी यात्रा का पंजीकरण कराना होता है, जिसमें आपको ऐसे टैग्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे हेलीपैड की तरफ। हमने इस बार अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से की थी। सो आप यहाँ पे हेलीपैड पे पहुँच के हम लोग हाफ एन आवर पहले पहुँच चुके थे। हमारा टाइमिंग था 3:30 का। और हेलीकॉप्टर आप कैसे बुक कर सकते हैं? हेलीकॉप्टर भी आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में 2 मंथ्स पहले बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के चार्जेस होते हैं पर हेड अराउंड 4000 होते हैं टू एंड फ्रो। ये आपको ड्रॉप करते हैं सांझी छत पे, जहाँ से 3 किलोमीटर और आगे आपको बाय वॉक और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भवन का डिस्टेंस पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे उस दिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से फ़्लाइट्स काफ़ी लेट उड़ना शुरू हुई थी, इसलिए हमें हमारा 3:30 के बजाय 5:30 हमारा स्टार्ट हुआ था प्रोसेस। और इनकी गाड़ियाँ ही आपको ऊपर हेलीपैड पॉइंट तक ड्रॉप करके आती हैं। आपको काफ़ी मिनिमम लगेज अलाउड होता है, मतलब आप मीडियम साइज़ के बैग्स ही लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़े ट्रॉली बैग्स आप नहीं लेके जा सकते हैं। और अंदर फोटोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, वो आपके फ़ोन ले लेते हैं। और आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स और जैसे नारियल वारियल ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते हैं, उनकी भी अपनी गाइडलाइंस है कि आप ये सब सामान कैरी नहीं कर सकते हैं। सांझी छत पे उतर के यहाँ से हमने पैदल ट्रैवल किया था उसके बाद भवन तक, और हमने सेम डे हम लोग ऊपर गए थे भैरव बाबा पे। तो हम लोग पूरा पैदल ही गए थे, बट भैरव बाबा के लिए भवन से ट्रॉलीज़ भी चलती हैं। अगेन ट्रॉली की बुकिंग्स आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। उनका टाइमिंग होता है मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM तक। और ट्रॉलीज़ के चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़ पर हेड आना और जाना। ट्रॉलीज़ आप आराम से बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं। ऑफलाइन में अगेन बहुत लंबा क्यू होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप ऑनलाइन बुक करके ही आएँ। बट अगर हमने यहाँ पे बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें अपने टाइमिंग्स का बिल्कुल श्योर नहीं था कि हम किस टाइम के अराउंड जाएंगे, हम ऊपर भैरव बाबा कब जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 दिन स्टे करने वाले थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे भैरव बाबा, और हमने पैदल यात्रा करी। और यहाँ से देखो भवन कितना सुंदर लग रहा था। भैरव बाबा में पहुँच के आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दर्शन करने में, क्योंकि यहाँ पे चलती हुई भीड़ होती है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, तो चलते चलते आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आरती का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, शामा आरती का। तो आरती देखने के बाद हम लोग गए थे अंदर भैरव बाबा के दर्शन करने। हमने आराम से 15 मिनट्स में दर्शन कर लिए थे। दो क्राउड बहुत ज़्यादा था क्योंकि इस दिन सैटरडे था, एंड हमने बट फिर भी आराम से दर्शन कर लिए थे। और आज हम वापस जा रहे हैं नीचे भवन, हम वहीं स्टे करेंगे। बाकी की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। होप